हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी इंडिया और हमारा एप्लीकेशन पर भी स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैथ टेस्ट 15 का लेके आया हूँ, चाल, समय और दूरी का, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स लेके आया हूँ। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो ट्रेन से आएगा। तो ट्रेन जो है अधिकतर आपका, जब तक आपका जो है टाइम डिस्टेंस स्पीड का चैप्टर क्लियर नहीं रहेगा, तो आप जो है ट्रेन चैप्टर करने जाएंगे तो आपसे आसानी से नहीं सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इसी वजह से मैं आपका चाल, समय, दूरी चैप्टर को लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा ये टेस्ट सीरीज़ नहीं लिया है, ऑनलाइन टेस्ट, तो आप ले लीजिए। इसका आपका 1 साल के वैधता के साथ बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें मात्र 100 रुपये में आपको 200 ऑनलाइन टेस्ट करने का मिलेगा मौका। और ये टेस्ट आप देख लीजिए, 50 टेस्ट आपका लास्ट ईयर एसएससी का CHSL, CPO, GD, MTS बेस्ड रहेंगे। रेलवे का NTPC और ग्रुप डी पे 50 टेस्ट रहेगा। CISF, SCM और ASI LDC पे स्पेशल 25 टेस्ट रहेगा। और आपका 75 टेस्ट जो रहेंगे फ्रेंड्स, चैप्टर वाइज रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक टेस्ट नहीं लिया है तो इसको आप ले लीजिए। और हमारा एक्सप्लेनेशन भी जो रहता है फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्टिंग नहीं रहता है, आपके लिए टाइम वेस्ट ना हो, इसी वजह से हम इसको बहुत ही थोड़ा तेज़ माध्यम से बनाते हैं। और हमारा यही कोशिश एक रहता है कि आपका समय सबसे ज़्यादा बचत हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, कुछ फार्मूले मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दो स्पीड पता हो, ठीक है, यक्स और वाई दो स्पीड है और आपका दूरी समान है। अगर आपसे पूछे कि औसत चाल क्या होगा, ठीक है, ये तो स्पीड हो गया, औसत चाल क्या होगा, तब देखिए 2xy/x+y। और यही दो स्पीड आपको दिया हुआ है, ठीक है, और कोई दूरी व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक गया, फिर आधी दूरी और यहाँ से यहाँ, ये दूरी अगर सेम है, मान लीजिए A और A, तब पूछते एक कुल दूरी कितनी है। ठीक है, दो स्पीड से चली गई है एक्स और वाई से, तब यहाँ पे आपको दूरी निकालना रहेगा। तो आप औसत निकाल लेना और जितना टाइम टोटल टाइम लगा है टी, उससे मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन यदि कहता है फ्रेंड, जैसे क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है कि गोरखपुर से लखनऊ तक जाता है, ठीक है, गोरखपुर से लखनऊ तक और लखनऊ से गोरखपुर वापस आ जाता है, तब अगर आपसे पूछता है कि गोरखपुर से लखनऊ के बीच दूरी कितनी है, तब आप दो का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही दूरी को दो बार चल रहा है। लेकिन यदि आपसे पूछता है कि कुल दूरी वह कितना चला है, तब आप दो का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तब आप गोरखपुर से लखनऊ जाएंगे और लखनऊ से गोरखपुर वापस आएंगे और आपसे कुल दूरी पूछा जा रहा है। तो ये आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। और फ्रेंड, चाल, समय, दूरी का तो आपको आसान सा फार्मूला पता ही होगा, चाल और समय और दूरी का, ठीक है। आप देख लीजिए, दूरी यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणे टाइम, चाल गुणे समय। तो देखिए, एक ही फार्मूले से तीन फार्मूले बनाए गए हैं। जब देखिए दूरी निकालना है तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्पीड निकालना है तो आप दूरी यानी डिस्टेंस बटे टाइम कर दीजिए, स्पीड पता चल जाएगा। टाइम निकालना है तो दूरी में आप स्पीड को डिवाइड कर दीजिए, आपका पता चल जाएगा। तो ये आपका तीन, ये भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, तो इनको आप नोट कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई कार सवार गोरखपुर से लखनऊ तक 30 से जाता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मान लीजिए दूरी ये है, फिर वापस आता है, तो देखिए समान दूरी चली गई है, तब औसत चाल के लिए आप 2 × 30 × 50 बटे कितना करेंगे, 50 और 30 को जोड़ेंगे 80, दो से काटेंगे कितनी बार, 40, जीरो कट जाएगा, फिर दो से काटेंगे 2, ये 15, 15 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 75, 75 बटे 2 आ गया, 75 को 2 से डिवाइड करेंगे 37.5 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि तीन असमान चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तीन समान दूरियां तय की गई हों, तो देखिए आपको ज़्यादा फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो इनका आपका स्पीड दिया हुआ है, इन तीनों का लीजिए आप एलसीएम, तो 10, 12, 15 का एलसीएम 60 होगा।
आप मान लीजिए वो 60 ठीक है, समान दूरियां हैं, तो 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 180 किलोमीटर। मान लीजिए 60 को चला 10 के हिसाब से, 60 को चला 12 के हिसाब से, 60 को चला 15 के हिसाब से, यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा 4। अब देखिए 6 4 10 5 15, ये क्या आ गया फ्रेंड्स आपका, ये आ गया टाइम आपका। अब कुल दूरी में आप समय से डिवाइड कर दो, तो 15 से आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा। आपको ज़्यादा फार्मूला नहीं याद रखना है, मैं पहले भी बता रहा हूँ, ज़्यादा फार्मूला से आपको कन्फ्यूजन होगा। आपको इसका फैक्ट समझना है, प्रैक्टिकली समझना है चाल समय दूरी को। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। ठीक है, किस में लाना है, मीटर प्रति सेकंड में। देखिए जब कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक है, तो आपको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो इसमें आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि आपको मीटर पर सेकंड में लाना है। और देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है आपका 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है 3600। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो, आपका यहाँ पे 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 18, ये कितना आ गया 5/18। इसी वजह से जब मीटर पर सेकंड में लाना रहता है तो 5/80 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो किलोमीटर पर घंटा जो है मीटर पर सेकंड में चेंज होता है। तो 54 गुणे 5/18 करिए, 18 से कितना 3 बार, 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इसको यदि कह देता है क्वेश्चन में कि किलोमीटर पर घंटा में बदलिए, तब ये आप क्या करेंगे 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका 18/5 का, यानी उसका उल्टा। 5 से काटेंगे 3 बार, देखिए 54 किलोमीटर पर आवर आ गया आपका पहले जैसा। नेक्स्ट कह रहा है एक धावक 200 मीटर रेस को 24 सेकंड में, तो यहाँ डिस्टेंस कितना है फ्रेंड, आपसे स्पीड पूछ रहा है, डिस्टेंस कितना है 200, टाइम कितना है 24 सेकंड। अब देखिए 4 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा 50 बार, ए 6 बार, फिर 2 से डिवाइड करिए 25 बार, फिर इसको करेंगे तो देखिए कितनी बार 3 बार, ये आपका कितना आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड आया। इसको आपको किस में बदलना है, किलोमीटर पर घंटा में। तो आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5। अब देखिए 5 से इसको कट किया कितनी बार 5 बार, 3 से इसको आप कट करेंगे कितना आ गया 6, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी, डिस्टेंस 150 मीटर, टाइम 25 सेकेंड, किलोमीटर पर घंटा में पूछ रहा है, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 18/5 का। अब देखिए 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, अब 18 का 6 में मल्टीप्लाई करिए 108/5, 5 से 2 बार, फिर कितनी बार 1 बार, फिर 6, यानी 21.6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये आपका पूरा का पूरा जो है ASI LDC और SCM के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आप इन 25 क्वेश्चन को 5 बार टेस्ट दे लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो स्पीड टाइम डिस्टेंस से आएगा, और ट्रेंड के लिए जो 25 क्वेश्चन है, यानी पूरा 50 क्वेश्चन को आप 5 बार अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन ट्रेन या टाइम डिस्टेंस से नहीं छूटेगा। कह रहा है एक निश्चित दूरी को अमित 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना 2 घंटा 45 मिनट में, तो इस दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो देखिए यहाँ पे आपका मिनट में आंसर आया है, तो इसको पूरा मिनट में बदल लिए, तो 2 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 120, और 120 में 45 जोड़ेंगे कितना हो गया 165 मिनट। अब आप देखिए वो कितना की स्पीड से जा रहा है
4 किलोमीटर/घंटा। जब आपका स्पीड 3 गुना हो गया, 4 से कितना हो गया, 4 से हो गया 12, तो आप देख रहे हैं स्पीड हो गया 3 गुना। तो आपको पता होना चाहिए दूरी और जो आपका स्पीड होता है यानी चाल और समय का अनुपात एकदम उल्टा होता है। तो जब यहाँ पे स्पीड हो गया 3 गुना तो समय कितना हो जाएगा, 3 से भाग दे दीजिए, 3 से काटेंगे 55 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक कार 5 घंटे में 60 किलोमीटर/घंटे पर यात्रा पूरी करती है, तो कितना किलोमीटर चलेगी, आप 5 और 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कह रहा है यदि वही यात्रा 50 से पूरा करना हो तो 50 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0, 5 से 5 कट गया, आंसर आ जाएगा 6 आवर यानी 6 घंटा। नेक्स्ट कह रहा है एक कार ए से बी तक 55 किलोमीटर/घंटे की गति से जाती है, 3 घंटा में पहुंचती है। ए और बी के बीच दूरी, तो दूरी बराबर आपको पता होना चाहिए चाल गुणे समय। 55 का 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 165, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। कह रहा है एक बाइक पर सवार व्यक्ति 54 किलोमीटर/घंटा के हिसाब से पुल को पार करता है। तो देखिए आप क्या करेंगे, 54 किलोमीटर/घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे और ये जो 4 मिनट दिया है इसको भी आप सेकंड में बदल देंगे। तो 4 गुणे 60, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में आपका यहाँ 4 गुणे 60 कर दिया। 18 से इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, 3 पचे 15, लेकिन दूरी क्या इसमें दी हुई है किलोमीटर में। तो अब आपके पास क्या है, देखिए 3 का 5 में मल्टीप्लाई 15, 15 चौका 60, 60 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे 3600 मीटर। अब इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3.6 किलोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक मोटरसाइकिल सवार किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। तो ये फार्मूला मैं आपको पहले ही बताया हूँ। आधी दूरी 40 किलोमीटर/घंटा, मान लीजिए ए दूरी है यक्स, ए भी दूरी है यक्स, आधी दूरी कैसे 40 किलोमीटर/घंटा और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर/घंटा। आपसे क्या पूछ रहा है, यात्रा की कुल लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है, वो यहाँ से रिटर्न नहीं आ रहा है, वो आधी दूरी और आधी दूरी चल रहा है। तो यहाँ के लिए फार्मूला क्या होगा, 2x आपका पहला स्पीड यक्स, इसको ये मान लेते हैं 2xy बटे x प्लस वाई, और मल्टीप्लाई में आप क्या करेंगे समय का, जितना समय ले रहा है टोटल यात्रा में। तो देखिए 2 गुणे 40 गुणे 60, इससे क्या होगा आपका डिस्टेंस पता चल जाएगा, और नीचे 40 प्लस 60 करेंगे 100, मल्टीप्लाई किससे होगा आपका 8 घंटा से। तो देखिए ये आपका औसत चाल हो गया, ये समय हो गया। आप निकाल क्या रहे हैं दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। अब देखिए 100 से काटिए 00 कट जाएगा, 2 का 4 में मल्टीप्लाई 8, 8 छक 48, और 48 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 8, 64 को 4, 6 बचा है, 8 चौक 32, 6 38, 384 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक आदमी कुल दूरी का 1/4 भाग स्कूटर से और कुल दूरी का 3/8 भाग कार से, शेष 48 किलोमीटर बस से तय करता है। तो देखिए अब क्या करिए कि इसका कुछ दूरी मान लीजिए, ठीक है, आप कुछ दूरी मान लेंगे। तो आप दूरी क्या मानेंगे, ऐसी कोई दूरी मानिए जो 8 से भी कटे और 4 से भी कटे। तो ठीक है, आप मान लीजिए कि कुल दूरी जो है 16x है। देखिए 16x का 1/4 कितना होगा 4x होगा, और 16x का 3/8 कितना होगा 6x हो जाएगा। देखिए इसमें 3/8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 2 बार, 2 से 3, 6x। अब कह रहा है शेष दूरी कितना है 48 किलोमीटर। ये तो 4x और 6x है, फिर कितना है 48, और कुल दूरी आपका कितना है 16x। अब देखिए 6 4 कितना हो गया 10x, इस 10x को 16x में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 6x। 6x बराबर वैल्यू क्या है 48, तो 6 से काटेंगे कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 8,
अब देखिए यक्स का वैल्यू 8 आ गया, आपने कुल दूरी क्या माना था 16 यक्स, तो 16 का 8 में आप मल्टीप्लाई करिए, तो 16 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 किलोमीटर, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक कार जो है किसी यात्रा को 7 घंटा में पूरा करता है, वह यात्रा का 1/3 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष 60 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए 1/3 और 2/3 आप देखिए आप मान लीजिए कुल दूरी, ऐसा कोई दूरी मानिए जो 3 से कट जाए, ठीक है। मैं मान लिया पूरी दूरी 60 यक्स है, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए 60 यक्स का कितना होगा 1/3 20 यक्स, 2/3 कितना होगा 40 यक्स, ठीक है। कितना समय में पूरा कर रहा है 7 घंटा में। तो देखिए स्पीड कितना है 20 यक्स को किस हिसाब से चल रहा है 40 के हिसाब से, 40 यक्स को कैसे चल रहा है 60 के हिसाब से, समय कितना लग रहा है 7 घंटा। 40 और 60 का एलसीएम 120, 40 से 3 बार कितना आ जाएगा 60 यक्स, 60 से काटेंगे इसको 2 बार 80 यक्स, बराबर कितना आ गया 7। आपने कुल दूरी 60 यक्स माना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखिए 60 यक्स और 80 यक्स को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 140 यक्स, बराबर 7 गुणे 120। देखिए 7 से काटेंगे कितनी बार 20 बार, 20 से इसको काटेंगे, यक्स का वैल्यू आपका आ गया 6, और आपने क्या मान रखा है कुल दूरी 60 यक्स। तो 60 यक्स का मतलब क्या हो जाएगा 60 गुणे 6, ऑप्शन डी। मैंने इस वजह से फ्रेंड 60 यक्स माना था ताकि वो 3 से कटे, जैसे नीचे 1/3 है 2/3 है, तो आप ऐसा संख्या मानना जो इन दोनों हर का एलसीएम हो या इन दोनों से कटना चाहिए। आप 6 यक्स भी मानते तब भी आ जाता, ठीक है। देखिए 6 यक्स पे भी मान लीजिए, आप 3 यक्स भी मानते तब भी आ जाता, देखिए क्योंकि वो 3 से कट रहा है। तो एक दूरी क्या हो जाती यक्स/20 और यक्स/40 प्लस 2 यक्स/60, समय कितना 7। यहाँ पे फिर वही आप प्रोसेस करते तब भी आपका आंसर 360 ही आएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक व्यक्ति ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की, ठीक है। तो उसने कुछ दूरी पैदल चलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष दूरी साइकिल द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या है फ्रेंड, आप सबसे पहले ऑप्शन से देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन से आसानी से लग जाएगा, नहीं ऑप्शन से लगेगा तब जाके आप दूसरा तरीका अपनाइएगा। तो देखिए टोटल टाइम कितना लिया 9 घंटा, पैदल वाला कितना है 4, और पैदल वाला पूछ रहा है 4 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ देखिए जब आप 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3.5, आपका 3.5 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना 5.5 घंटा, और 5.5 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट 61 किलोमीटर जोड़ने पे नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए 4 से जो डायरेक्ट कट रहा है पहले आप उसको चेक करिएगा ऑप्शन में। तो देखिए 16 किलोमीटर कट रहा है, तो यानी 16 किलोमीटर के लिए कितना घंटा खर्च हो गया 4 घंटा, टोटल टाइम है 9 घंटा, अब कितना बचा है 5 घंटा। और दूसरा स्पीड क्या है साइकिल द्वारा 9, ये कितना आ गया 45 आ गया आपका, और उससे पैदल कितना चला 16, तो 16 और 45 जोड़ेंगे आपका 61, यानी प्रूफ हो रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको तरीके से करना है, देखिए क्या करना है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, एवरेज स्पीड, ये आपका स्पीड हो गया। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 61/9। अब देखिए यहाँ से आप 4 माइनस करिए तो ये कितना आ जाएगा 61 माइनस 36 25/9। यहाँ से आप 9 माइनस 61/9 करेंगे, एलिगेशन मिक्सर की तरह से किया जा रहा है, तो 81 में से 61 20/9। अब देखिए 9 से 9 आपका अनुपात जब आप करेंगे तो कट गया, 5 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 5 बार। अब देखिए अब आपको क्या करना है, आपसे क्या पूछ रहा है दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको दूरी निकालना है, तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई किया 16, 9 का 5 में मल्टीप्लाई किए 45, ये आ गया दूरी का अनुपात 16 और 45।
तो आपसे कौन सा पूछ रहा है, पैदल वाला, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही कह रहा है 7 घंटे में 60 किलोमीटर, कुछ भाग 8 के हिसाब से। तो देखिए 8 से जो डायरेक्ट कट रहा है पहले आप उसको टच करिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, पहला ऑप्शन कट रहा है, ठीक है। 8 छक 48, लेकिन यहाँ पे आपका फिर कितना घंटा, 6 घंटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। बचेगा किलोमीटर कितना, 12, लेकिन दूसरा 16 किलोमीटर पर घंटा है, तो आपका ए ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर दूसरे पर जाइए, 8 से कितनी बार, 8 चौक 32, यानी 4.5 घंटा यहाँ पे ख़त्म हो गया। दूरी कितना अभी बचा है, 16 में से 36 माइनस करेंगे 24। और अब देखिए टाइम कितना बचा है आपका, यहाँ पे आपका 4:30 हो गया, आपका 2.5 घंटा अभी टाइम बचा हुआ है। तो 2.5 घंटे में 16 के हिसाब से आप कितने जाएंगे, 40 चले जाएंगे। तो ये दूरी जोड़ने देखिए कितना आ गया, 64। दूसरा ऑप्शन भी प्रूफ नहीं हो रहा है। तीसरा चेक करिए, 8 से कितना हो जाएगा आपका समय, 5 ये कितना हो जाएगा, 5 घंटा। 8 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, 5.5 यानी 5.5 घंटा। टाइम कितना बचेगा, 1.5 घंटा। ये 44 है आपका, और कितना बचा है आपका, 60। देखिए 44, 16 बचा है, लेकिन 1 घंटे में आप कितना जा रहे हो, 16, तो 1.5 घंटे में कितना जाओगे, 24। यानी आप कितना, 44 और 24 जोड़ेंगे, 60 से ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन भी गलत। अब आपके पास बचा है चौथा ऑप्शन। तो देखिए 8 से आप 52 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 छक 48 और 6.5 घंटा, और आधा घंटा 16 के हिसाब से जाएंगे, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब दूसरा तरीका देखिए, बिना ऑप्शन से आप, स्पीड एवरेज क्या है, 8, 16, एवरेज स्पीड 60/7। अब देखिए 8 में से इसको माइनस करेंगे, 60 में से 60/7 में से 8 को, तो देखिए 7/56 क्या आ जाएगा यहाँ, 4/7। 16 का, अब देखिए अब आपको यहाँ 16 में से करना है, 16 में से 60/7 को माइनस करना है। तो देखिए 16 का आप 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 16 छक्का आपका 96, 16 सते आपका एक जाएगा, 112 आ गया, ठीक है। 112, और 112 में से आप 60 माइनस करिए, तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया, 11 में 6 गया 5, ये आपका कितना आ गया, 52/7। ये इनका अनुपात आ गया, तो 7 7 से कट गया। फिर 4 से काटिए, कितना, एक बार, 4 से इसको काटेंगे 13। तो इनका दूरी का क्या अनुपात आएगा, देखिए ये तो आया इनका आपका समय का अनुपात, तो यानी समय कितना कितना लगेगा, 6.5 घंटा और आधा घंटा, क्योंकि टोटल घंटा कितना है 7, और ये दोनों अनुपात जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14। तो यानी इस हिसाब से कितना चलेगा, 6.5 घंटा। तो पैदल तय की गई दूरी कितनी होगी, 8 का आप 6.5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 8×5 = 40 को 0 बचेगा 4, 8 छक 48, 4 52। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक कार सवार 50 और 60 का प्रति घंटा स्पीड औसत पूछ रहा है, तो 2 गुणे 50 गुणे 60 बटे, आप इनको जोड़ देंगे 110, 0 से 0 कट गया। अब देखिए 6 का 5 में मल्टीप्लाई, 30 दूनी 60, 600/11। अब डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 बचा 50 हो गया, 11 चौक 44, 6 बचा, फिर 5 बार, तो आपका 54.5 ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक गाड़ी प्रथम 30 किलोमीटर के दौरान 15 किलोमीटर पर घंटा, तो समय कितना लगा, 2 घंटा। 15 से आप 30 को डिवाइड करेंगे 2, ये समय लिखिए और ये डिस्टेंस लिखिए। पहला दूरी कितना है, 30, अगला 50 किलोमीटर 25 के हिसाब से 2 घंटा लगेगा, डिस्टेंस कितना है 50, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 50 30
80। समय कितना हो गया, 2 2 4। औसत चाल क्या हो जाएगा, 80/4 बराबर 20 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है एक ट्रक है 1 मिनट में 550 मीटर दूरी तय करता है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर। तो देखो ए कितना दूरी तय किया, 550 मीटर 60 सेकेंड में है, 550 है सॉरी। और बस कितना तय किया, 33 किलोमीटर, यानी 33,000 मीटर कितना, 45 मिनट में, यानी 45 गुणे 60। तो देखिए अनुपात है तो 60 60 से कट गया। फिर आप किसको काटेंगे, A0 यहाँ 0 से कट गया। 11 से कट करेंगे 5 बार, इसको कट करेंगे 300 बार। अब देखिए 3 से इसको कट करेंगे 15, इसको 100। अब 15 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 और 100। 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार। अनुपात क्या आ जाएगा, ट्रक और बस का, 3 और 4 का। नेक्स्ट कर है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक कार के आगे बस जा रही है 30 किलोमीटर पर घंटा। यदि उस कार को बस को पकड़ने में, तो देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। एक का स्पीड है 50, एक का है 30, तो इनका जो है अपेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, 50 - 30 20 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। पकड़ने में कितना लग रहा है, 15 मिनट। इसको मैं घंटे में बदल दिया, 15/60 करके। 15 से काटेंगे कितना आएगा, 4। 4 से इसको काटेंगे, स्पीड को कितना आ गया, 5 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है अपनी सामान्य गति का 6/7 चलने पर एक आदमी को 25 मिनट की देरी होती है। तो देखिए इसका आप तरीका समझ लीजिए। तो अगर उसका देखिए सामान्य समय पूछ रहा है, तो आप क्या करिए, ऊपर में मल्टीप्लाई करिए, इस 25 का ऊपर में मल्टीप्लाई करिए और दोनों का अंतर नीचे लिख दीजिए। दोनों का अंतर 7 और 6 का 1, तो 25 का 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 मिनट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से विद्यालय 4 किलोमीटर पर घंटा जाता है। ये स्पीड हो गया और ये टाइम जितना पहले या बाद में पहुंच रहा है प्लस माइनस। तो देखिए 4 किलोमीटर पर घंटा जा रहा है, 5 मिनट देर हो गया, यानी +5 और रहता तो पहुंच जाता। यदि वह 5 से जा रहा है तब क्या हो रहा है, 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, ठीक है, यानी 10 मिनट ज़्यादा हो गया। तो देखिए जब यहाँ पे दोनों अलग अलग हो, यानी एक बार पहले हो एक बार बाद में हो, तो इनको आप जोड़ लेना, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या आप लगाएंगे, देखिए 4 गुणे 5, यानी दोनों स्पीड का गुणनफल और दोनों स्पीड का अंतर गुणे दोनों समय जोड़ दीजिएगा। अगर एक बार देर है एक बार पहले, तो 15/60। 15 से कट करेंगे 4 बार, 4 से 4 कट गया, आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर दूरी है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है 1200 मीटर लंबे पुल के दोनों सिरों पर 2 व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। यदि वे एक दूसरे की ओर 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट, तो देखिए जब एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो इनका स्पीड जुड़ जाएगा 5 और 10, ये क्या आ जाएगा 15 मीटर पर मिनट, ये मिनट आ गया। अब देखिए पुल कितना लंबा है, 1200, तो इस 15 से आप डिवाइड करिए, आपको मिनट पता चल जाएगा। तो देखिए 15 से 8 बार, 80 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है 2 व्यक्ति एक ही जगह से एक ही दिशा में, यानी यहाँ से एक ही दिशा में जा रहे हैं। एक का स्पीड है 4, दूसरे का है 4.5, तो इनका जो सापेक्षिक स्पीड हो जाएगा 0.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 0.5, क्योंकि ये एक ही स्पीड में जा रहे हैं। अगर ये विपरीत में जाते तब इनका स्पीड जुड़ जाता है, यानी 4 और 4.5। अब कह रहा है दोनों में 10 किलोमीटर दूरी होने के लिए, ठीक है, तो 10 किलोमीटर का गैप कितने देर में होगा, समय पूछ रहा है। समय बराबर दूरी बटे 0.5 चाल है, तो यहाँ 0.5 आप लिखिए। 0.5 को आप हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे इसको, 20 घंटा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट
कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए एक चोर का पीछा एक पुलिस वाला कर रहा है, ठीक है। जिसकी रफ्तार कितनी है पुलिस वाले की 10। यदि चोर पुलिस से कितना आगे है 100, तो पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय लेगा। तो देखिए इसका स्पीड है 8, इसका है 10, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 2। ये तो किलोमीटर पर घंटा है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 2 गुणे 5/18। अब देखिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आ जाएगा 2 पचे 10 और 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 0 से 0 कट गया। आपका आंसर क्या आ जाएगा 180 सेकेंड या 3 मिनट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 किलोमीटर की 3 दूरियां तय करती है, ठीक है। तो आपका क्या पूछ रहा है, औसत गति पूछ रहा है। तो औसत गति क्या हो जाएगा, पहले आप इसका समय निकाल लीजिए। तो समय 4/10 प्लस 4/30 प्लस 4/60। अब इनको एलसीएम 60, 10 से 6 बार 24 हो जाएगा, फिर 30 से 2 बार 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, फिर 60 से 1 बार 4, 24 में 4 28, 60 एक क्या इतना आ गया आपका 36/60। ये समय आया, ठीक है। इसको आप काटेंगे तो देखिए 6 से 6 बार 10 बार, 3 5, आपका क्या आ गया 3/5, ये समय आ गया। अब उसकी औसत गति पूछ रहा है, तो गति के लिए क्या है, आप पूरा दूरी को जोड़ दीजिए। तो दूरी 4 4 कितनी बार है 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा 12। और इसमें समय का भाग दीजिए, 3 ऊपर 3 नीचे 5 चला गया ऊपर, 3 से काटेंगे 4, 4 का 5 में मल्टीप्लाई 20 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं बता दूं यदि आप 25 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन ASI या SCM का नहीं रहेगा जो आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से बाहर का हो। कह रहा है एक कार 5 घंटों में एक सफ़र तय करती है, पहले आधे समय में, आधी दूरी नहीं बोल रहा है, पहले आधे समय में, तो 5 घंटा का आधा आपका 5/2, फिर 5 घंटा का आधा 5/2। आधे समय में कैसे जाती है 42 किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ 42 का मल्टीप्लाई, फिर आधा समय 48 किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ 48 का 2 से काटेंगे कितना आएगा 21 और 5 का मल्टीप्लाई 105, और यहाँ 2 से काटेंगे कितना 24, 24 और 5 का मल्टीप्लाई 120। तो देखिए आपका 105 और 120 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड 225। तो आपका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया है तो आप इसको इंस्टॉल करिए, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आपका मैथ सब्जेक्ट हो या इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट जो होगा LDC के लिए मजबूत हो जाएगा। थैंक यू।